ओके, इस वीडियो में हम लोग जो है टेक्स्ट बुक फिजिक्स और डे टू डे लाइफ की जो फिजिक्स है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं। जो पहला चीज़ मैंने पिक किया है वो है पुली एंड रोप या पुली एंड स्ट्रिंग सिस्टम है। सो टेक्स्ट बुक में हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि अगर नॉर्मली आइडियलाइज्ड केस होता है जिसमें एक पुली होगा, स्ट्रिंग होगा या रोप होगा, और पुली इज टेकन एज फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। तब हम दोनों आर्म में टेंशन को बोलते हैं कि सेम होता है और क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। मेरा डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा है? सो मेरा डे टू डे लाइफ का एक एक्सपीरियंस ऐसा रहता है कि अगर कोई चीज़, कोई पावरफुल चीज़ मुझे खींच रही है और मैं किसी रोप से पकड़ के रखा हूँ उसको, तो मुझे खींच ले जाएगी। पर अगर हमारे पास एक स्टेशनरी कोई पोल जैसा चीज़ है, उसके राउंड में राउंड लगा दूँ रोप का और होल्ड करके रखना चाहूँ, तो उस पावरफुल चीज़ को मैं अपने से खींचने से मैं अपने को रोक सकता हूँ। तो ये जो है, ये अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रेदर, तो हम ये देख रहे हैं कि जो फोर्सेस हैं दोनों आर्म में वो सेम नहीं होना चाहिए, और सेम है भी नहीं। जो पावरफुल चीज़ है वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल है, फिर भी मैं रोक पा रहा हूँ। यानी जो टेंशन है दोनों आर्म में डिफरेंट है, जबकि अभी हम लोग जो आइडियलाइज्ड केस देखे थे उसमें था कि सेम है। तो इसको हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आज कि कैसे ये सेम है, डिफरेंट है, और कैसे हम होल्ड करके रख पा रहे हैं। तो जो डे टू डे लाइफ में हम पुली रोप सिस्टम देखते हैं वो आइडियलाइज्ड नहीं होता है। नॉर्मली वी कैन नॉट रिमूव फ्रिक्शन, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो फ्रिक्शन विल बी देयर। सो अगर फ्रिक्शन है तो दोनों आर्म में टेंशन के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम लोग फोकस करना चाह रहे हैं। आइडियलाइज्ड केस में दोनों आर्म में टी होगा। अगर नहीं है उसको हम लोग ज़रा सा एनालाइज करते हैं मैथमेटिकली, है ना। मैंने थोड़ा सा एनलार्ज व्यू बना दिया है जिसमें हम एक छोटा सा सेगमेंट ले रहे हैं रोप का। रोप है ना पूरे इसके सरकमफ्रेंस पे है, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो सरकमफ्रेंस पे रोप ने जो एंगल बनाया है, कहीं ना कहीं जब कई राउंड हम ले रहे होते हैं तो एंगल वो ज़्यादा होता है और वही इम्पैक्ट कर रहा है। तो कैसे इसे हम कनेक्ट करें? सो दिस इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ रोप जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, जो कि लेट अस एक स्मॉल एंगल डी थीटा बना रहा है। नाउ आई ड्रॉ दिस लाइन विच इज, जिसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है ना। ये डी थीटा बाई 2 और ये भी डी थीटा बाई 2, और चूंकि इस पर्टिकुलर केस में लेट अस से कि फ्रिक्शन है और यहाँ पे मास है, मूव नहीं कर रहा है, तो टेंशन यहाँ पे जो है से T2 है वो बेसिकली mg के बराबर है। व्हाट अबाउट दिस टेंशन? सो ये T2 है और ये T1 है। व्हाट अबाउट दिस टेंशन? सो हम बोल रहे हैं कि हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये T1 और T2 कैसे रिलेट हो रहा है ना, ये हमारा टारगेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अभी जो हम लोगों ने डे टू डे लाइफ वाली बात करी कि ये कम होगा, है ना। तो यहाँ पे टेंशन की तुलना में यहाँ का टेंशन ज़्यादा होगा। सो लेट अस से यहाँ पे T प्लस डी टी है और यहाँ पे T है। सो दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन, है ना। ये मेरा वर्टिकल डायरेक्शन हो गया, ये यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन हो गया, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो ये एंगल अगर d थीटा बाई 2 है तो दिस इज ऑल्सो d थीटा बाई 2, और ये 90 डिग्री है टेंजेंट से अपने, तो बेसिकली ये 90 माइनस डी थीटा, और ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो ये अगेन डी थीटा बाई 2, एंड सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा t प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई 2, और दूसरे साइड में हो जाएगा t cos d थीटा बाई 2। चूंकि d थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल एंड cos वेरी स्मॉल जो होता है लगभग 1 होता है, तो ये t प्लस डी टी है और ये t है, तो डिफरेंस जो है बेसिकली dt ही है। सो ये कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया, जो t प्लस डी टी हमने बोला था वही रहेगा। और जो वर्टिकल पार्ट है इसका हो गया
टी साइन डी टी प्लस डी टी सो टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो वेक्टोरियली दे विल गेट एडेड। तो वर्टिकल वाला हो गया हमारा टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस टी साइन डी थीटा बाई 2। डी थीटा बीइंग वेरी स्मॉल, हम सिंपली साइन डी थीटा को डी थीटा लिख सकते हैं उस, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा विल बी वेरी स्मॉल विच कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये हो गया हमारा t इंटू डी थीटा बाई 2 प्लस t इंटू डी थीटा बाई 2 विच इज टी डी थीटा। सो जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो इस सेगमेंट पे ऐसे लग रहा है वही नॉर्मल रिएक्शन को कंट्रीब्यूट कर रहा था। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट dn एंड फ्रिक्शन फोर्स जो लिमिटिंग होता है मेरा म्यू dn हो जाएगा विच इज म्यू इंटू टी डी थीटा। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको अगर हम df स्मॉल जो फ्रिक्शन फोर्स इस पार्ट पे एक्ट हुआ वही इसको काउंटर कर रहा है इसमें जो एक्स्ट्रा dt टेंशन था। सो आई कैन से कि जो मेरा dt है इज इक्वल टू df इक्वल टू म्यू dn इक्वल टू म्यू इंटू टी डी थीटा। या एक वेरिएबल जो है, क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि ये टेंशन के साथ चेंज हो रहा था। सो टेंशन के साथ चेंज हो रहा तो इट इज वेरिएबल, तो सिंपली हम डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते थे, सो हमें कैलकुलस पे रिसोर्ट करना पड़ा। सो डी टी बाई टी इज म्यू डी थीटा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये जो है इस आर्म में T1 था, सो T1 से T2 जाएगा एंड लेट अस से कि ये थीटा एंगल बनाया, क्योंकि हम जनरलाइज केस अगर निकालना चाह रहे हैं तो थीटा को मेंशन नहीं करते हैं। इज बेसिकली म्यू इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ये हो जाएगा म्यू इंटू थीटा और ये हो जाएगा ln पुटिंग द लिमिट T2 बाई T1 विच इज नथिंग बट T2 इज T1 into E mu theta, or I can write it like this, T1 is T2 into E minus mu theta। ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि इस आर्म का जो टेंशन है यानी जो फोर्स रिक्वायर्ड है होल्ड करने के लिए वो एंगल के साथ एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है, और इसी वजह से एक्सट्रीमली पावरफुल चीज को भी हम जो डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस की बात हम लोग कर रहे थे हम होल्ड करके रख पाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो डे टू डे लाइफ की फिजिक्स है और जो हम बुक में फिजिक्स पढ़ते हैं वो डिफरेंट है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम सिंपल केस पढ़ते हैं क्योंकि मैथमेटिकली दैट इज लेस कम्बरसम, और अगर हम उसको लगाते हैं तो वी कैन रिलेट टू आवर डे टू डे लाइफ। थैंक यू।